हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू ऑल आर वेल। आपकी पढ़ाई बड़े शानदार तरीके से चल रही होगी। एग्जाम टाइम है तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारा फोकस रहता है रिवीजन पे। और फ्रेंड्स देखिए, उन्हीं को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पे लेके आए हैं नोबेल पुरस्कार से रिलेटेड क्वेश्चंस यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे लगातार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आप सभी को पता है, जैसा कि अभी आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम चल रहा है, तो फ्रेंड्स इसका भी किसी भी शिफ्ट का एग्जाम आप उठा के देख सकते हो। नोबेल पुरस्कार से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है। अब देखो यहाँ पे डिस्कस क्या करेंगे, क्योंकि जिस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं ना, उसी तरह की चीजें यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। देखो, आपसे पूछ लिया जाएगा कि भाई सबसे पहले जो नोबेल पुरस्कार है वो किसको, किस क्षेत्र में किसको दिया गया, या फिर हो सकता है 2020 के नोबेल पुरस्कार का पूछ ले, या फिर 2019 का पूछ ले। इससे ज्यादा नहीं पूछेंगे और इन्हीं चीजों को यहाँ पे हम बड़े अच्छे से डिस्कस करने जा रहे हैं। तो बस फ्रेंड्स, एक बार अगर आपने कंप्लीट वीडियो देख लिया तो आपको खुद को पता चलेगा कि इस वीडियो से बाहर इस टॉपिक का एक भी क्वेश्चन नहीं पढ़ने वाला है और सारे के सारे क्वेश्चंस आपके दिमाग में सेट होने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं सेशन को और देखते हैं किस तरह से यहाँ पे एक एक क्वेश्चन को कवर किया है। फ्रेंड्स, जिस किसी क्वेश्चन का आंसर आता है आपको कमेंट करके आंसर जरूर बताना है। और स्क्रीन पे आ चुका है आपके लिए पहला क्वेश्चन। आपसे पूछा जा रहा है कि जो नोबेल पुरस्कार हैं ये किस वैज्ञानिक की याद में हर साल दिए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, नोबेल पुरस्कार की अगर हम बात करें तो अल्फ्रेड नोबेल जो हैं इनकी याद में हर साल दिए जाते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में, तो ऑप्शन सी जो है वो आपका एकदम करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, अब देखिए यहाँ पे आप देखिए फ्रेंड्स, ये हैं अल्फ्रेड नोबेल जिनकी याद में हर साल नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपसे पूछे गए कि जो अल्फ्रेड नोबेल है जिनकी याद में हर साल नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं, ये किस देश के रहने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, ऑप्शन है स्वीडन, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया। तो ये स्वीडन के रहने वाले हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा स्वीडन, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आपसे पूछा जा रहा है कि जो अल्फ्रेड नोबेल है इन्होंने किसकी खोज की। ऑप्शन है लिथियम बैटरी, मोबाइल, डायनामाइट या फिर डीजल इंजन। तो फ्रेंड्स, अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा खोज की गई थी डायनामाइट की। ऑप्शन सी डायनामाइट। नेक्स्ट देखिए, अब आपसे पूछा गया है कि पहली बार नोबेल पुरस्कार जो है वो कब दिए गए थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कीजिएगा क्वेश्चन को। और फ्रेंड्स, हम आपको बताना चाहेंगे कि पहली बार जो नोबेल पुरस्कार है इनको दिया गया था 1901 में दिया गया था, लेकिन एग्जैक्टली डेट की बात करें तो 10 दिसंबर 1901। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर आप सभी का जवाब है ऑप्शन बी, तो बिल्कुल वेरी गुड गाइस, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, काफी बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन। इसके लिए ऑप्शन है 4, 5, 6 या फिर 7। तो फ्रेंड्स, नोबेल पुरस्कार की बात करें तो टोटल 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। अब ये 6 फील्ड कौन कौन सी है, तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स, ये जो 6 क्षेत्र है जिनके लिए हर साल नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, तो फ्रेंड्स ये है साहित्य जिसको हम लिटरेचर बोलते हैं, शांति जिसे हम पीस बोलते हैं, भौतिकी यानी कि फिजिक्स, रसायन यानी कि केमिस्ट्री, और चिकित्सा विज्ञान यानी कि मेडिसिन के फील्ड में, और अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स के फील्ड में। तो इनमें दिया जाता है नोबेल पुरस्कार हर साल। अब फ्रेंड्स, पूछा गया कि 2020 में इकोनॉमिक्स की फील्ड में यानी कि अर्थशास्त्र में जिनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था उनका नाम आपको बताना है, जिसके लिए ऑप्शंस है रॉबर्ट विल्सन, पॉल मिलग्रोम, या फिर उपरोक्त दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, इन दोनों को ही दिया गया था, तो आपका आंसर हो जाएगा उपरोक्त दोनों। ऑप्शन सी के साथ हम जाएंगे। आप यहाँ पे देखिए, इनके नाम देखिए, ये है पॉल मिलग्रोम और ये है रॉबर्ट विल्सन। इनको 2020 का अर्थशास्त्र का पुरस्कार दिया गया था, नोबेल पुरस्कार। अब यहाँ पे आप रीजन देख सकते हो कि किस लिए इनको दिया गया था। तो यहाँ पे देखिए, जो इन दोनों को दिया गया था ऑक्शन थ्योरी में सुधार और ऑक्शन करने के आविष्कार के लिए इनको दिया गया था। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मेन चीज तो आपको ध्यान रखनी किसको दिया था, वो चीज इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं, आपसे पूछा गया है कि फिजिक्स यानी कि भौतिकी के क्षेत्र में 2020 का जो नोबेल पुरस्कार दिया गया था वो किसे दिया गया था, उनका नाम आपको बताना है। फ्रेंड्स, इसके लिए ऑप्शंस है एंड्रिया ग्रेंज, या फिर रेनहार्ड गेंजल, या फिर रोजर पेनरोज, या फिर उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स, इन तीनों को ही फिजिक्स यानी कि भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो आप इनको इन तीनों का नाम याद रखना है, और इन तीनों की इमेज आप यहाँ पे देख सकते हो, साफ साफ नाम लिखे हुए हैं। रोजर पेनरोज,
फिर रेनहार्ड गेंजल और ये है एंड्रिया गेज, इनको दिया गया है। अब क्यों दिया गया है तो इसके लिए देखो यहाँ पे आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। वैसे रीजन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मेन चीज इंपॉर्टेंट है किसको दिया गया। नेक्स्ट देखते हैं। सॉरी फ्रेंड्स, चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। हाँ, इसके लिए बताइए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लीजिए। 2020 का साहित्य यानी कि लिटरेचर की फील्ड में जो नोबेल पुरस्कार दिया गया है वो किसे दिया गया है? एंड्रिया गेज, लुइस ग्लुक, रोजर पेनरोज या फिर रेनहार्ड गेंजल। तो फ्रेंड्स आंसर हो जाएगा लुइस ग्लुक को दिया गया है। आप ये देखिए, ये है लुइस ग्लुक जिनको लिटरेचर, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है नोबेल प्राइज इन लिटरेचर 2020, करेक्ट है। नेक्स्ट देख लेते हैं। अब इनको किस लिए दिया गया? तो इनको दिया गया कि इनकी बेमिसाल काव्यात्मक आवाज के लिए इनको दिया गया था। तो ये आपको ध्यान रखना है। बाकी देखो ये सारी चीजें इतनी नहीं पूछी जाएंगी, आपसे मेन पूछा जाएगा किसको दिया गया, वो इंपॉर्टेंट चीजें हैं। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, आपसे पूछा जा रहा है कि 2020 का रसायन विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री की फील्ड में किसे दिया गया था नोबेल पुरस्कार 2020 का, ये पूछा है। ऑप्शन है जेनिफर डाउना, एम्यूअल सारपेतिया, उपरोक्त दोनों या फिर रेनहार्ड गेंजल। तो फ्रेंड्स इन दोनों को दिया गया था, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि जो एम्यूअल सारपेतिया और जेनिफर डाउना जो है, इन दोनों को ही दिया गया था रसायन के क्षेत्र में, केमिस्ट्री की फील्ड में। यहाँ पे देखो इंग्लिश में भी लिखा हुआ है द नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री 2020। किस लिए दिया गया था? तो इसके लिए बस आप इतना सा ध्यान रख सकते हो कि जीनोम एडिटिंग के लिए इनको दिया गया था। नेक्स्ट देखते हैं। अब आपसे पूछा गया है कि 2020 का जो मेडिसिन के क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार दिया गया है वो किसे दिया गया है? ऑप्शन है माइकल हंगटन, हॉर्वे जे अल्टर, चार्ल्स एम राइस या फिर उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, इन तीनों को ही दिया गया है मेडिसिन के क्षेत्र में 2020 का नोबेल पुरस्कार। आप यहाँ पे आप देख सकते हो साफ साफ लिखा हुआ है, साथ ही इनके नाम लिखे हुए हैं, हार्वे जे अल्टर हो गए और माइकल हंगटन हो गए और ये है चार्ल्स एम राइस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इनको क्यों दिया गया? तो इसके पीछे आप रीजन देख सकते हो, हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज के लिए इन तीनों को ये पुरस्कार दिया गया है, चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, आपसे पूछा गया है कि अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार की कब शुरुआत हुई थी, ये पूछा है। इकोनॉमिक्स के लिए पूछा गया है कि नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी। तो फ्रेंड्स इकोनॉमिक्स की बात करें तो 1968 में हुई थी, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए के साथ हम जा रहे हैं 1968। 1968 में अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, देखो भौतिकी और रसायन के क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार दिया जाता है वो कौन प्रदान करता है, उस एकेडमी का नाम बताइए। ऑप्शंस हैं क्लोरिंस्का इंस्टीट्यूट, द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस या फिर स्वीडिश एकेडमी या फिर इनमें से कोई नहीं। फ्रेंड्स आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस। की बात करें तो ये देता है भौतिकी और रसायन के लिए नोबेल पुरस्कार। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, आपसे पूछा जा रहा है चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कौन प्रदान करता है चिकित्सा के लिए। ऑप्शंस है क्लोरिंस्का इंस्टीट्यूट, द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस या फिर स्वीडिश एकेडमी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स ऑप्शन ए के साथ हम जाएंगे, क्लोरिंस्का इंस्टीट्यूट जो है ये चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार देता है, और द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस की बात करें तो ये फिजिक्स और केमिस्ट्री के क्षेत्र में देता है। नेक्स्ट अब देखो साहित्य के क्षेत्र में पूछा है, तो इन दो का तो हमने देख ही लिया, ये किसके लिए देता है, ये चिकित्सा के क्षेत्र में देता है और ये देता है फिजिक्स और केमिस्ट्री की फील्ड में। और यहाँ पे बचा है यहाँ पे ऑप्शन सी, तो इसकी अगर हम बात करें तो स्वीडिश एकेडमी साइंस नहीं सॉरी लिटरेचर यानी कि साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान करता है। अब फ्रेंड्स आपसे पूछा गया कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कौन देता है। अब देखो किसकी बात कर दी है, अर्थशास्त्र की बात कर दी है। अब यहाँ पे देखो इन सभी का हम देख चुके हैं, है ना। ऑप्शन सी यहाँ पे नया है क्योंकि इन तीन का मैंने बता दिया है, अभी अभी इसका देखा था, साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, ये चिकित्सा के क्षेत्र में देता है, और इसकी बात करें तो ये फिजिक्स और केमिस्ट्री के क्षेत्र में देता है। अब बच गया ऑप्शन सी, तो ये देता है इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में। ऑप्शन नहीं, अच्छा हाँ चलो कोई नहीं, इसमें थोड़ा सा अपन को हो गया। देखो फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, ये तीन चीज के लिए दे रहा है आपको, देखो अर्थशास्त्र के लिए भी यही दे रहा है और फिजिक्स और केमिस्ट्री इसके लिए भी यही दे रहा है। तो ऑप्शन
बी जो है ये यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी पे ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलो अब इसके बारे में बताइए फ्रेंड्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मार्क कीजिए कि 2020 का जो नोबेल पुरस्कार दिया गया है पीस यानी कि शांति के क्षेत्र में, ये किसे दिया गया है? तो फ्रेंड्स ये दिया गया है WFP को दिया गया है, यानी कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को दिया गया है 2020 का नोबेल पुरस्कार शांति के क्षेत्र में। क्लियर है? तो कहाँ पे है? ऑप्शन डी में है ये आंसर, तो मतलब ये ऑप्शन, तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे सिंपल सी बात है, आपको पता होना चाहिए कि भाई ये जो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है इसको दिया गया है 2020 का जो ये नोबेल पुरस्कार है, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि कब इसकी स्थापना हुई। तो फ्रेंड्स इसकी स्थापना की बात करें तो ये हुई 19 दिसंबर 1961 को। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। हेडक्वार्टर कहाँ पे है इसका? तो फ्रेंड्स हेडक्वार्टर की बात करें तो रोम इटली में। देखो एग्रीकल्चर मतलब कि जो इंटरनेशनल लेबररी फंड और मतलब कि ये जो भी है फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, तो मतलब कि जो ये एग्रीकल्चर फूड से रिलेटेड जो भी चीज़ें ना उनका जो हेडक्वार्टर होता है रोम इटली में होता है। तो इस तरह से आप याद रख सकते हो, और स्थापना कब हुई ये भी आप देख सकते हो। तो चलो फ्रेंड्स नेक्स्ट आगे हम देख लेते हैं क्वेश्चंस। आपसे पूछा जा रहा है 2019 के लिए पूछा गया है कि लिटरेचर की फील्ड में किसे दिया गया है नोबेल पुरस्कार। फ्रेंड्स ध्यान दीजिए 2019 की अब बात कर चुके हैं हम, नहीं कर रहे हैं, और 2020 के ऑलरेडी हम कर चुके हैं। तो चलो 2019 के लिए दिया गया था पीटर हैंडके को दिया गया था। यहाँ पे आप देखिए ये है पीटर हैंडके, इनको दिया गया 2019 के लिए लिटरेचर में, और 2018 के लिए गया था ओल्गा तोकार्जुक को। किस लिए दिया गया ये आप देख सकते हो फ्रेंड्स, रीजन यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आपसे पूछा जा रहा है कि रसायन के क्षेत्र में 2019 का जो नोबेल पुरस्कार है ये किसे दिया गया? केमिस्ट्री की फील्ड में पूछा है। ऑप्शंस है जॉन बी गुडेनफ, या फिर एम स्टैनली विंगटन, या फिर अकीरा योशिनो, या फिर उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स इन तीनों को दिया गया था केमिस्ट्री की फील्ड में 2019 का रसायन पुरस्कार। अब देखो क्यों दिया गया था ये चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो लिथियम आयन बैटरी है उसका विकास इन तीनों ने किया था। नेक्स्ट, नोबेल पुरस्कार समिति ने साल 2019 का जो नोबेल पुरस्कार है वो किस देश के प्रधानमंत्री को देने की घोषणा की है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स 2019 का जो नोबेल पुरस्कार है शांति के क्षेत्र में वो दिया गया था प्रधानमंत्री, जो ये इथोपिया के प्रधानमंत्री है उनको। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर यही 2020 के लिए पूछे तो अभी अभी जस्ट हमने देखा था ये वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को दिया गया था, है ना। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो ये तो देख लेना आप किस लिए दिया गया था, ये इतना पूछा नहीं जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2019 के लिए जो नोबेल पुरस्कार दिया गया था इकोनॉमिक्स की फील्ड में, अर्थशास्त्र के लिए, वो किसे दिया गया था? तो फ्रेंड्स ऑप्शन है अभिजीत बैनर्जी, ईस्टर डुफ्लो, माइकल क्रेमर, उपरोक्त सभी। तो देखो उपरोक्त सभी इन तीनों को ही दिया गया था अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, और ये आप इनकी इमेज भी देख सकते हो, साथ ही साथ इनके नाम भी लिखे हुए हैं। और किस लिए दिया गया था? वैश्विक गरीबी को कम करने के लिए इनको दिया गया था। नेक्स्ट देखिए, आपसे पूछा गया कि मेडिसिन यानी कि चिकित्सा के क्षेत्र में 2019 का जो नोबेल पुरस्कार है वो किसे दिया गया? इसके लिए ऑप्शन है विलियम जी काइलिन, ग्रेग एल सेमनाज, पीटर जे रेडक्लिफ, या फिर उपरोक्त सभी। तो इन तीनों को ही दिया गया था मेडिसिन की फील्ड में नोबेल पुरस्कार दिया गया था 2019 के लिए। क्यों दिया गया था? सेल और ऑक्सीजन उपलब्धता के विषय पर इनको दिया गया था। नेक्स्ट देखो, आपसे पूछा गया फिजिक्स की फील्ड में पूछा जा रहा है कि 2019 का जो नोबेल पुरस्कार है वो किसे दिया गया? और इसके लिए ऑप्शंस है जेम्स पिम्बल, मिशेल मेयर, डीडीएर कैवलोज, या फिर उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स इन तीनों को ही दिया गया था नोबेल पुरस्कार दिया गया था 2019 का फिजिक्स की फील्ड में। आप यहाँ पे देख सकते हो इनके नाम लिखे हुए हैं, साथ ही साथ यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है 2019 का नोबेल पुरस्कार दिया गया था फिजिक्स की फील्ड में। क्यों दिया गया था देख सकते हो आप, जो मिशेल मेयर हैं, मिशेल मेयर और डीडीएर कैवलोज, इनको दिया गया था 51 पेगासी बी की खोजने के लिए, और जो जेम्स पिम्बल है इनको ब्रह्मांड में ब्रह्मांड और पृथ्वी के स्थान के विकास की समझ के लिए दिया गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कीजिए। और आई थिंक ये क्वेश्चन आपका सभी का सही होना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी बता चुकी हूँ अर्थशास्त्र के क्षेत्र में किसे दिया गया। सबसे पहले जो नोबेल पुरस्कार है इसकी शुरुआत कब की गई थी? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 1969 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है कि भारत में जन्मे उस वैज्ञानिक का नाम आपको बताना है जिनको औषधि के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। ऑप्शंस है हरगोविंद खुराना, जेवी नार्लिंकर,
सीवी रमन या फिर जेसी। तो आंसर हो जाएगा हरगोविंद खुराना जो है, इनको औषधि के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। तो ये भारत के वैज्ञानिक हैं। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कीजिए कि चंद्रशेखर जो है, एस चंद्रशेखर, इनको किस चीज के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? रसायन या फिर रसायन शास्त्र या फिर थर्मोडायनेमिक्स या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर भौतिकी। तो इनको मिला था फिजिक्स के फील्ड में मिला था, फिजिक्स के फील्ड में। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, रविंद्रनाथ टैगोर जो है, इनको किस काम के लिए सबसे पहले नोबेल पुरस्कार मिला था? तो फ्रेंड्स सबसे पहले देखो, अगर पूछा जाए कि सबसे पहले किसे नोबेल पुरस्कार मिला, तो रविंद्रनाथ टैगोर को मिला था। 1913 में मिला था साहित्य के लिए, और साहित्य के लिए मिला था, वो मिला था गीतांजलि के लिए। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा गीतांजलि। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आपसे पूछा है कि इनमें से किनको अलग अलग विषयों पर 2 बार नोबेल पुरस्कार मिल चुका है? मैडम क्यूरी बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि जो मैडम क्यूरी है ना, इनको 2 बार मिला था। और 2 बार कब मिला था? तो एक तो मिला था 1911 में मिला था, और 1911 में मिला था फ्रेंड्स केमिस्ट्री की फील्ड में। एक मिला था 1903 में मिला था, ये मिला था इनको फिजिक्स की फील्ड में, यानी कि रसायन और भौतिकी में इनको मिल चुका है 2 बार। नेक्स्ट, पहला भारतीय कौन था जिसे नोबेल पुरस्कार मिला? तो अभी अभी जस्ट मैंने बताया था कि पहला भारतीय जिनको सबसे पहले नोबेल पुरस्कार मिला था, उनका नाम है रविंद्रनाथ टैगोर। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और कब मिला था इनको? तो 1913 में मिला था। और किसके लिए मिला था? लिटरेचर यानी साहित्य के लिए मिला था, वो भी गीतांजलि के लिए। तो देखो फ्रेंड्स, कितने कम समय में हमने सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए। इस पूरे टॉपिक को बड़े अच्छे से कवर किया है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, साथ ही बेल आइकॉन जरूर दिखाई दे रहा होगा आपको बगल में, उस पर क्लिक कर ले, ताकि जो भी हम वीडियो डालें उसके नोटिफिकेशन आपको ईजिली मिल सकेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।